ठीक है, किसका प्रयोग? आर्टिकल ए का प्रयोग। ठीक, चलिए तो आर्टिकल ए, आपको पता है ए कौन सा आर्टिकल होता है हमारा? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनेट, मतलब कि होता है हमारा अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। मतलब जब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं किसी भी नाउन के पहले, तो हम क्लियर नहीं रहते हैं, है ना, हमें अनिश्चितता का बोध होता रहता है, इसलिए हम इसको किस आर्टिकल में रखते हैं? किस टाइप के आर्टिकल में रखते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल में रखते हैं। इसके साथ एक और होता है एंड, देखते हैं अभी फिलहाल आप आर्टिकल ए का प्रयोग देखते हैं। तो इसका जो नियम एक है, रूल नंबर फर्स्ट होता है कि आर्टिकल ए का प्रयोग उन काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट्स, मतलब व्यंजन, मतलब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला जो चलती है इंग्लिश की सीरीज, इसमें जो वॉवेल्स होते हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। ये सारे वॉवेल्स होते हैं और इनके अलावा जो आपके 21 लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी आपके जो भी बचे वो हैं कॉन्सोनेंट। तो जो नाउन्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी किसकी तरह हो? कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उस नाउन के पहले आप किसका प्रयोग करोगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। ठीक है, और ध्यान रखना आर्टिकल ए का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। ठीक, तो काउंटेबल नहीं होगी, चाहे वो आपकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या किसी से भी स्टार्ट हो, आप वोवेल से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएशन हो या आपका वोवेल्स की तरह हो, आप ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ ही आप ए और एन दोनों का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग आपने देखा कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट की तरह ही उसका उच्चारण हो। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में अ डॉग, क्या लिखा? अ डॉग। अब देखो डी क्या है आपका? तो डी आपका कॉन्सोनेंट है और इसको आप जब बोल रहे हो डॉग यानी डा, तो डा भी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आ से आ तक होते हैं। इनके अलावा यदि आप किसी और शब्द को बोल रहे हो, अक्षर को बोल रहे हो, वो कौन सा हो जाएगा? आपका व्यंजन। इंग्लिश में भी व्यंजन से शुरू हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी आप व्यंजन की तरह ही कर रहे हो, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? आपका ए का। ठीक है, डॉग के पहले हम दा का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं हम आगे बताएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल क्या है आपका? डॉग अकेला शब्द है। डॉग के आगे डॉग डी से स्टार्ट हो रहा, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और बोल भी आप रहे हो कॉन्सोनेंट डॉग। लिखे यदि हम डॉग को, यदि हम लिखें तो हम डॉग को क्या लिखेंगे? डॉग। क्या लिखेंगे? डॉग। क्या आ रहा हमारा? डा आ रहा। डा क्या है हमारा? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और लिख भी क्या रहे हो? व्यंजन से ही लिख रहे हो। इसका प्रयोग हो जाएगा आपका डा का प्रयोग हो जाएगा। आप बॉय, बॉय में देखो बी कॉन्सोनेंट है और बोल भी रहे हो आप वाह। क्या बोल रहे हो? वाह। तो क्या हो जाएगा? व्यंजन की तरह ही बोल रहे हो, तो ए का प्रयोग। अ हाउस है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आ का ए का प्रयोग। अ बैग, अ बुक, अ पेन, अ टेबल, टेबल, अ बॉल और इसके अलावा और बहुत सारे। ठीक है, आपने देखा ए का प्रयोग हम कौन सी नाउन के पहले करते हैं? तो उन नाउन्स के पहले करते हैं जो आपकी क्या हो? काउंटेबल हो और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और प्रोनाउंसिएशन भी उनका किनकी तरफ जाए? कॉन्सोनेंट की तरफ। ठीक है, यदि मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा मान के चलो हैप्पी। क्या लिखा? हैप्पी। इस हैप्पी किस साथ किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपने एक बात और नहीं की, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हैप्पी का मतलब होता है आपका क्या? खुशी या प्रसन्नता, है ना। क्या होता है? खुशी या प्रसन्नता। मैंने पहली ही लाइन में आपका लिखा है कि ए का प्रयोग उन काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन, आपकी ये हैप्पी काउंट नाउन है पर काउंटेबल नहीं है। आप इसको नाप सकते हो क्या? तौल सकते, माप सकते नहीं, तो आप इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करोगे। एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की तरह बोल भी रहे, लेकिन फिर भी हम इसके साथ ए का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी नाउन है हमारी? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नहीं है। यदि हमारे काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम ए का प्रयोग
नहीं करेंगे। बात समझ गए? इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा कि आपको याद रखना है कि आपकी जो नाउन दी जाएगी वो यदि काउंटेबल नहीं है तो हम ए और एन दोनों आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? आपको आगे बता के इतना समझो, काउंटेबल नाउन के साथ आपको ए का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, समझ गए इतना? पक्का? ठीक, ओके। लिखना तो नहीं है? नहीं लिखा। चलो ठीक। ठीक है, आर्टिकल ए का प्रयोग में हम रूल नंबर 2 देखें। एक जो फर्स्ट रूल है वो आपको समझ में आ गया ना। सेकंड रूल है आपका कि यदि नाउन, आपकी नाउन्स तो क्या होनी चाहिए? काउंटेबल। तो मैं लिख नहीं रहा है ना। यदि नाउन जो है वो आपकी किससे शुरू हो? यदि नाउन स्वर, मतलब जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सेकंड रूल है आपका, यदि नाउन स्वर यानी कि वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा जाए? उच्चारण कॉन्सोनेंट से यानी कि व्यंजन की तरह हो। किसकी तरह हो? लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन की तरह हो तो उस नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि नाउन जो हमारी किससे स्टार्ट हुआ? आपकी स्वर यानी वॉवेल से शुरू हो, यानी कि ए ई आई ओ यू इनमें से किसी एक लेटर से स्टार्ट हो लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा अवर। ठीक, अवर। अच्छा, अरे एक मिनट, सॉरी मिस्टेक आ रहा है, मैं एंड पे आ गया था। वॉवेल से शुरू होने चाहिए, मतलब स्वर से। जैसे मैंने लिखा अ यूनिवर्सिटी, ठीक, मैंने लिखा अ यूनियन, यूनियन। आप इसमें देखो ये किस वर्ड से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? यू से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। लेकिन आप बोल क्या रहे हो? यदि मैं यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखूं, यूनिवर्सिटी को लिखूं, आप इस प्रकार से लिखेंगे। किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। और यू हमारा क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी है आपका, यूनियन है, अम्ब्रेला है ना। तो ये वर्ड है जो आपके ये आपके हो रहे हैं वॉवेल से स्टार्ट, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन किधर जा रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह। तो इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का। अच्छा, यहाँ देखो यूनिवर्सिटी जो होती है वो काउंटेबल होती है कि नहीं? हाँ। होती है ना। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन उनको गिन सकते हो आप। यूनियन, संघ, प्रांत जो बनते हैं, राज्य उनको बोलते हैं। जैसे हमारा जो भारत है वो भी राज्यों का क्या है? संघ है ना। ठीक है, हमारे यहाँ कितने संघ हैं? कितने राज्य हैं? 28 की 29? 29 है सर। बहुत ठीक है। ठीक, तो ये समझ गए। चलो, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन है ना। और एन अम्ब्रेला नहीं आएगा, अम्ब्रेला तो आपका एन में चला जाएगा। और वर्ड है जैसे आपका यूनिवर्सिटी हो गया, यूनियन हो गया। और आप क्या बोल सकते हो? जो आपके कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल से शुरू हो और आपके कॉन्सोनेंट की तरह नहीं जाए।
आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, और एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, और एग्जाम्पल आपके जैसे यूजफुल, और क्या हो सकता है आपका, जैसे आप 1 रुपीज, 1 रुपी, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे किससे यूज हो रहा है, आपके वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप बोल किसकी तरह रहे हो, कॉन्सोनेंट की तरह, जिसका प्रयोग किया है हमने एक बार, ठीक। तो ये नियम समझ गए आप कि यदि नाउन स्वर यानी वोवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण यानी कि कॉन्सोनेंट किसकी तरह, कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते, ठीक। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ स्कूल, आ यूपी, ये सब आपके क्या होगा, इसके एग्जाम्पल, ठीक। बात समझ गए, क्लियर है।